अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप जहाँ रहें हमेशा सलामत रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईयूआई क्या होता है, किन कपल्स को आईयूआई करवाना चाहिए और अगर आईयूआई के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती तो इन कपल्स को क्या करना चाहिए। आईयूआई का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये प्रेगनेंसी अचीव करने का एक मसनूई तरीका इलाज है। किन कपल्स को आईयूआई करवाना चाहिए। नंबर 1, हस्बैंड के सैंपल का किसी हद तक नॉर्मल रेंज में होना ज़रूरी है। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड पर खातून की यूट्रस का नॉर्मल होना। नंबर 3, ओवरीज का मैच्योर साइज़ का एग्स बनाना। नंबर 4, ट्यूब्स का ओपन होना या कम से कम एक ट्यूब का ओपन होना ज़रूरी है। आईयूआई नेचुरल साइकिल में भी होता है या दूसरी सूरत में पेशेंट को मेडिसिन और इंजेक्शंस दी जाती हैं जिनका मकसद ओवरीज में मैच्योर एग्स बनाना होता है। एग्स के साइज़ को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है। जब एग्स एक ख़ास साइज़ पर पहुंच जाते हैं तो एक फ़ाइनल इंजेक्शन यानी ट्रिगर शॉट लगाते हैं और कपल को आईयूआई के लिए बुलाया जाता है। फिर हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है जिसे आईवीएफ लैब में प्रिपेयर किया जाता है और इस प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन को फीमेल के यूट्रस में ट्यूब्स के पास एक ख़ास कैथेटर की मदद से डाला जाता है। कैथेटर का इनर पार्ट बाल जितना बारीक होता है और बिल्कुल नॉन ट्रोमैटिक होता है और यूट्रस की इनर लाइनिंग को नुकसान नहीं पहुंचाता। आईयूआई हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं जिससे सैंपल ट्यूब्स के पास फंडस के नीचे बिल्कुल सही जगह पर डाला जाता है। आईयूआई पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं होता और बआसानी करवाया जाता है। अब कपल्स पूछते हैं कि आईयूआई का सक्सेस रेट कितना होता है। एक स्टैंडर्ड लैब में आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस 10 से 15% होते हैं। कपल्स को चाहिए कम से कम 3 से 6 मरतबा आईयूआई करवाएं और एक ही साइकिल के बाद दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। अगर आईयूआई की 3 से 6 अटेम्प्ट्स के बाद भी प्रेगनेंसी ना हो तो कपल्स को चाहिए आईवीएफ की तरफ जाएं। आईयूआई की सक्सेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, पेशेंट की उम्र। नंबर 2, इनफर्टिलिटी का टोटल अरसा। अगर उम्र 35 साल से कम है तो एग क्वालिटी बेहतर होती है और आईयूआई के थ्रू फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, अगर इनफर्टिलिटी को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो बेहतर है आईयूआई की बजाय आईवीएफ करवाएं। लेकिन अगर इनफर्टिलिटी का ड्यूरेशन 5 साल से कम है और ट्यूब्स ओपन हैं तो बेहतर है आप पहले आईयूआई को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये आईवीएफ के निस्बत सस्ता है और आपका टाइम भी बच जाएगा। इस तरह एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है आईयूआई में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ। ज़्यादातर क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्राजोल और एचएमजी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अगर सिर्फ क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्राजोल इस्तेमाल की जाएं तो एग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इसमें सक्सेस सिर्फ 5 से 7% होता है। अगर गोलियों के साथ एचएमजी के इंजेक्शंस ऐड कर दिए जाएं तो ये कामयाबी 10 से 12% तक चली जाती है। अगर सिर्फ इंजेक्शंस लगाए जाएं तो ये सक्सेस तकरीबन 15% तक बढ़ जाती है। पाकिस्तान में एक प्योर रिकॉम्बिनेंट एफएसएच इंजेक्शन गोनल फॉलीट्रॉप के नाम से आता है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो एग क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है और अगरचा ये इंजेक्शंस महंगे होते हैं लेकिन इनके साथ सक्सेस के चांसेस बहुत बेहतर होते हैं। अब आ जाता है एग्स का नंबर। कोशिश होती है कि जब आईयूआई करें तो दोनों ओवरीज में 2 या 2 से ज़्यादा एग्स हों, यानी एक ओवरी में एक और दूसरी ओवरी में दूसरा। अगर सिर्फ एक एग ही बना हो तो बेहतर है कि साइकिल कैंसिल कर दी जाए क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा मैच्योर एग्स हों तो भी हम साइकिल कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। तो आइडियल ये है कि 2 से 4 मैच्योर फॉलिकल्स बने हों तो हम फॉलिकल रप्चर होने के 36 घंटे के बाद आईयूआई कर देते हैं। तो आईयूआई के सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स 2 से ज़्यादा और 4 से कम हों। इस तरह जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सैंपल को यूट्रस में इंसर्ट करने के लिए आईवीएफ कैथेटर का इस्तेमाल किया जाए तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है आईयूआई के बाद इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ जो मरीज़ को दी जाती हैं। वो इंटरनल इस्तेमाल के लिए भी हो सकती हैं और मुंह से खाने वाली भी। इनका मकसद है कि यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम को इतना थिक कर दिया जाए कि अगर एग फर्टिलाइज होकर एंडोमेट्रियम में आए तो इसकी इम्प्लांटेशन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। इन दवाइयों को बाकायदगी से इस्तेमाल करें और किसी किस्म का स्ट्रेस ना लें। आईयूआई की कम से कम 3 से 6 साइकिल्स ज़रूर करवानी चाहिए।
अगर ट्यूब्स ओपन हैं, शादी को कम अरसा हुआ है, उम्र 35 साल से कम है, तो 3 IUI की साइकिल्स की सक्सेस तकरीबन IVF के करीब चली जाती है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस सिलसिले में आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।